आरजीएचएस योजना में बयाना विधायक को मिली है नहीं मिली दवा। विधायक को मेडिकल स्टोर से नगद में लेनी पड़ी है दवा। ऋतु बनावत को मेडिकल स्टोर से आरजीएचएस योजना में निःशुल्क दवाई देने से मना कर दिया गया है। अपनी आईज का चेकअप कराने के लिए एक आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आई थी जो आरजीएचएस से एफिलेटेड है, और मेरे यहाँ पर टेस्ट हुए, मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड करी। मेरे बेटे को भी दिखाना था तो बेटे को भी दिखाया और देखा कि आरजीएचएस में हमें जो है मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही। मैं एमएलए हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। जब मुझे चेकअप के लिए और मेडिसिन के लिए आरजीएचएस योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो निश्चित तौर पर जो आम व्यक्ति है, आम अधिकारी है, उनकी स्थिति क्या होगी, या आम कर्मचारी है उसकी स्थिति क्या होगी। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, जब आप सोचिए खास चेहरे वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं दवाइयों के लिए, तो आम आदमी कितना परेशान हो रहा है, और ये बखूबी बात उठाई भी गई है। देखिए, जिस तरह से ऋतु बनावत ने दवा खरीदने के लिए निजी अस्पताल में वो गई, और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपनी ये पूरी पीड़ा सार्वजनिक रूप से सामने रखी कि ये जो इस तरह का एक कहा जा सकता है विषय है, ये गंभीर है, क्योंकि आरजीएचएस के स्कीम को लेकर दवा नहीं मिलना, निजी क्षेत्र में इलाज को लेकर दिक्कतें ये पिछले लंबे समय से सामने आ रही है। सरकार को भी इस बारे में जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्री गणेश सिंह शेखावत ने भी स्पष्टीकरण दिया है, तमाम पहलुओं को बताया है। पूर्व स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सबसे पहले इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने कहा जा सकता है हल्ला भी बोला इस पूरे मामले पर बीजेपी की सरकार को लेकर, और फिर गणेश सिंह शेखावत ने सफाई भी दी। लेकिन ऋतु बनावत का ये जो आज ही उन्होंने भेजा है और हमारे पास जब आया, तो ये अपने आप में ये बताता है कि जो माननीय होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जब उनके साथ ये समस्या आ रही है तो आम जन के साथ कितनी तकलीफ हो सकती है, वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। एक आंख से जुड़ी हुई दवाई नहीं मिल रही तो और कितनी गंभीर बीमारियों से दवाइयों को लेकर कितनी परेशानी सामने आ रही होगी। तो ये कहा जा सकता है ये मामला विधानसभा में भी आया था। विधानसभा में भी अलग अलग स्तर पर विधायकों ने अपनी बात रखी थी, डिबेट्स में भी रखी थी कि इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि निजी अस्पताल और स्वास्थ्य महकमे के बीच में जो संवाद सेतु है और समन्वय है, उसका भी मुझे लगता है कि अभाव सा है, वो दूर होने की आवश्यकता है। उस दिशा में कारगर प्रयास होनी चाहिए, तभी ये समस्या का सही ढंग से समाधान हो सकता है। नहीं तो आम जन परेशान होते नजर आएंगे। और जिस तरह से क्योंकि माननीयों के सामने दिक्कत नहीं आती है और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके सामने दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके सामने भी दिक्कत आई है और उनके सामने भी ये परेशानी आई है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है क्या कि ऐसा हो क्यों रहा है। जरूरत इस बात को लेकर ही होनी चाहिए कि इस दिशा में कारगर प्रयास हो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री इस दिशा में जो भी पहलू हैं उन सबका बिल्कुल बारीकी के साथ अध्ययन करते हुए और तत्काल एक्शन लेने का काम करें, जिसके जरिए जनप्रतिनिधियों की के साथ भी आ रही दिक्कतें, रामजन के साथ भी आ रही दिक्कतों का तुरंत निदान होना चाहिए। क्योंकि गहलोत सरकार का जो पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था, तीसरा कार्यकाल था, इन तीनों कार्यकाल के अंदर सबसे बड़ा जो मैसेज देने का काम तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने किया था, वो किया था मेडिकल और स्वास्थ्य को लेकर, चाहे मुफ्त दवा का विषय हो, चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्था का विषय हो, चाहे अस्पतालों में तमाम सुविधाओं का विषय हो, चाहे कैशलेस दवा का विषय हो, और इसके साथ ही पेंशनर्स को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, आम जन के दिशा में जो काम हुए थे वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहे। यही कारण रहा कि जब कोविड आया पूरे देश भर में तो राजस्थान की स्वास्थ्य मशीनरी को सराहा गया। राजस्थान का भीलवाड़ा पूरे देश में मॉडल स्टेट के तौर पर जाना गया था और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन सरकार की प्रशंसा की थी। तो ऐसे में जब हमारा राजस्थान बहुत ही उन्नत रूप से मेडिकल हब की दिशा में आगे बढ़ रहा है और खुद स्वास्थ्य मंत्री इस दिशा में लगातार उपलब्धियां भी गिनाते हैं,
कई नए काम, नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं और काम भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो मूलभूत जो समस्याएं हैं इनका निवारण बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी तमाम जानकारी के लिए।